समय अचानक आया कि हम लोग ईडी वाले हैं। मैंने कहा आपका स्वागत है, मैं इंतजार कर रहा था। मशीन आई है, लेकिन कुल मिला के 33 लाख मिला। 150 एकड़ की हमारी खेती 2 फसली भी है और आधुनिक खेती भी हम लोग करते हैं। तो मैं नहीं समझता कि बहुत बड़ी राशि है। छत्तीसगढ़ के पूर्व सीएम भूपेश बघेल के बेटे के घर पर ईडी ने रेड किया है। इस रेड में बड़ी संख्या में कैश बरामद होने की खबर सामने आई है। कैश की गिनती के लिए ईडी ने उनके घर पर नोटों को गिनने के लिए मशीन भी मंगाई। ईडी ने भूपेश बघेल के बेटे चैतन्य बघेल से जुड़े एक परिसर से कुछ इलेक्ट्रॉनिक्स गैजेट्स और दस्तावेज भी जब्त किए हैं। ये मामला शराब घोटाले से जुड़ा हुआ बताया जा रहा है। मीडिया खबरों की माने तो जल्द ही ईडी चैतन्य बघेल को पूछताछ के लिए बुला सकती है। ईडी की छापेमारी और कार्रवाई चैतन्य बघेल के खिलाफ प्राप्त सबूतों के आधार पर की गई है, जिसमें उनका नाम 2100 करोड़ रुपए के शराब घोटाले के प्रमुख खिलाड़ियों में से एक के रूप में शामिल है। सुनिए इस ईडी रेड पर भूपेश बघेल ने क्या कुछ कहा है। पिछली बार मैं आपको घटना बताता हूँ कि पहले की सुबह करीब 7:30 बजे के आसपास मैं जहाँ चाय पी रहा था, पेपर पढ़ रहा था, उसी समय अचानक आया कि हम लोग ईडी वाले हैं। मैंने कहा आपका स्वागत है, मैं इंतजार कर रहा था महीनों से सालों से, लेकिन आज आप आ ही गए, आपका धन्यवाद, विराजे आप। और उसके बाद कुछ लोग फिर यहाँ जहाँ मेरे परिवार के लोग रहते हैं, मेरे पत्नी, मेरे बच्चे, बेटा, बहू सब निवास करते हैं इधर इस ब्लॉक में, तो यहाँ कुछ लोग गए थे। कुछ देर बैठे रहे, फिर मैंने कहा कि आपके पास कोई सर्च वारंट है। उसके बाद एक अधिकारी उसमें से गया और उसके बाद 5-10 मिनट बाद जो मौजा जी हैं, जो आईओ हैं, जो बड़े अधिकारी होंगे, उनके मुझे सब पद नाम नहीं मालूम, लेकिन वो आए, बोले कि हमारे पास सर्च वारंट 1/7 का है और ये किसने है। मैंने कहा भाई रमन सिंह जिस समय इसको नगर निगम ने जब नीलाम किया था तो ये ब्लॉक मैंने लिया। फिर अलग ब्लॉक है पूर्व मुख्यमंत्री का, ये यहाँ ऑफिस कार्यालय है। तो फिर कहा कि आप तो यहाँ बैठे, हमें सर्च वारंट मिला है, उस ब्लॉक का है और हम यहाँ नहीं करेंगे। तो मैंने कहा कि मैं जा सकता हूँ विधानसभा। फिर उन्होंने कहा कि न जाए तो ज्यादा अच्छा है। तो वो लाइन जो है वो कहने का मतलब है कि मत जाओ। फिर मैं रुक गया, फिर फोन वगैरह मांगे, मैं बोला फोन तो नहीं दूंगा आपको। तो बोले फोन में कहीं बात मत करिए, मैं बिल्कुल बात नहीं करूंगा। उसके बाद यहाँ घर में सर्चिंग शुरू किए। यहाँ मेरे घर में मेरी पत्नी, 3 लड़कियां, एक बेटा, बहू और उसके बाद पोता भी है, नातिन भी है, नाती भी। इतने सदस्य हम लोग यहाँ रहते हैं। हम लोगों का खेती किसानी का व्यवसाय है और लगभग संयुक्त परिवार में अलग अलग गांवों से हमारे परिवार के करीब 140 एकड़ में हम लोग खेती करते हैं। बहुत सारे पत्रकार मेरे बाड़ी गए भी हैं, सब्जी भी लाए होंगे, फल भी लाए हैं। तो वहाँ फल की सब्जी गांव में धान भी है, मक्का भी है, सरसों भी है, सभी प्रकार के फसल हम लोग सब्जी, फल और दलहन, तिलहन सब लोग लेते हैं। और एक संयुक्त परिवार भी है। अभी ईडी ने जितने भी हम लोगों ने हमारे यहाँ दस्तावेज जो लिए, उसमें मैंने जैसे कहा कि एक मंतूराम और पुनीत गुप्ता के बीच में 10-15 करोड़ की जो लेन देन की बात हो रही थी, वो जब्त करके ले गए हैं पेन ड्राइव। और दूसरा अभिषेक सिंह के नाम, अफसाक सिंह के नाम से जो सेलेक्ट कंपनी था, और उसमें 10 रुपये शेयर में करोड़ों का उसमें कंपनी खड़ा किया था, वो पूरे कंपनी की कॉपी पड़ी हुई थी। फिर बाल को खिलाफ जो केस किया था वो फाइल भी था। कुछ सीएम मैडम वाला जो फाइल था वो भी पड़ा हुआ था। तो बहुत सारे फाइलें थी, पलट के देखते रहे। जब शुरू करते थे तो बड़ा खुश होते थे,
लेकिन जहां रमन सिंह का नाम या सीएम मैडम का नाम या अफसार सिंह का नाम या मंजू पवार का नाम देखते थे तो हाथ पैर छूट जाते। तो यहाँ जितने भी हमारे यहाँ सोना चांदी बिल्कुल नहीं ले गए, क्योंकि जितना डिक्लेयर हुआ था उतना हमारे पास था, वो सारे उसको देख के छोड़ के गए हैं। कोई 25-30 लाख रुपया, करीब 33 लाख ऐसा कुछ बता रहे थे, 33 लाख रुपया नगद मिला अलग अलग लोगों से, पत्नी से, बेटे से, बहू से, बेटियों से सब मिला। तो हम लोगों के पास खेती भी है और खेती के अलावा डेयरी भी है, तो इसमें स्त्री धन भी है, तो वो कैश इन हैंड भी है। तो हमने कहा इसको लिखित में आपको जवाब दे देंगे। मुश्किल के 30-33 लाख रुपया ही हमारे घर से ले गए थे और बड़ा माहौल बनाया गया था, नोट गिनने की मशीन लाई गई है। तो 33 लाख गिनना कोई बहुत बड़ी बात नहीं। मेरी बहू ने कहा, तो उसके पहले शादी के पहले बैंक में काम करती थी, इसको मैं गिन देता हूँ सर, क्यों मशीन बना रहे हो। तो लेकिन मीडिया हाइप लेना था, मशीन आई है तो दिन भर वही चला, मशीन आई है। लेकिन कुल मिला के 33 लाख मिला। 150 एकड़ की हमारी खेती, 2 फसली भी है और आधुनिक खेती भी हम लोग करते हैं। तो मैं नहीं समझता कि बहुत बड़ी राशि है, स्त्री धन भी है, स्त्री धन भी है, सब कुछ उनकी बात, ये कोई बहुत बड़ी राशि नहीं।